अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है बिहार के इलेक्शन को लेकर। आखिरकार बीजेपी कौन सा मुद्दा लेकर बिहार इलेक्शन लड़ेगी? कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जैसा कि पिछले कई दिन से, तब भी आप घर में न्यूज़ चैनल खोले तो आपको सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाई देगी, वो है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया? सुशांत सिंह राजपूत का ये कत्ल था। सुशांत सिंह राजपूत जो है ड्रगिस्ट थे। बहरहाल कई ऐसे किस्म के नए नए स्टोरी आपके सामने आ रहे थे। फिर उसके बाद अचानक इस केस में एक भूचाल आ जाता है, यानी कंगना रनावत आ जाती है। कंगना रनावत आखिर कौन सा स्टेटमेंट देती है? आखिरकार कंगना रनावत को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? आखिरकार कंगना रनावत को इस केस के बीच में आने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? फिर बीजेपी कंगना रनावत को सपोर्ट क्यों करती है? फिर महाराष्ट्र की हुकूमत कंगना रनावत के खिलाफ क्यों चले जाती है? ऐसे कई मुद्दे हैं जो मैं आपको ऐसा ऐसा के बातें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले मुद्दा मैं बताता हूं कि आखिरकार कंगना रनावत को बीच में आने की क्या जरूरत पड़ गई थी। तो आइए सबसे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की मेन वजह, सुसाइड कहूंगा या मर्डर कहूंगा क्योंकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार में कंप्लेंट दर्ज की गई थी, जबकि इनकी खुदकुशी या इनका कत्ल जो भी हुआ था बहरहाल बम्बई में हुआ था। लेकिन बिहार में कंप्लेंट दर्ज कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि अब बिहार का इलेक्शन आने वाला है। अब बीजेपी को चाहिए कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर बिहार इलेक्शन लड़ना है। तो आपको मैं बताता चलूं कि बिहार जैसे बड़े स्टेट में हर जगह एक एक बैनर लगाया जा रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत। फिर नीचे जो है बीजेपी का एक लोगो लगाया जा रहा है, यानी कमल का फूल लगाया जा रहा है, यानी बीजेपी इंसाफ दिलवाएगी सुशांत सिंह राजपूत को। यानी कि खुले खुले अल्फाजों में अब यही बात हो गई है कि बीजेपी को जिताओ और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाओ। अगर हार गई बीजेपी तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये सवाल मेरा आवाम से है। बहरहाल हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं। अब सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताता चलूं कि जीडीपी हमारे देश की क्या हो गई है। दुनिया से कंपेयर करें तो वर्स्ट जीडीपी हो गई है इंडिया की। लेकिन हमारी गोदी मीडिया जीडीपी के ताल्लुक से कुछ बताती नहीं, इस मुद्दे पे बात करते नहीं। तब के हमारे देश के अंदर जीडीपी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर ही हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। उस मुद्दे को छोड़कर सिर्फ एक ही मुद्दा दिखा रही है गोदी मीडिया, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। और वहीं पर जब बात कोरोना वायरस की आ जाती है तो कोरोना वायरस जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है हमारे देश में कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यानी दूसरे मुल्क जो है कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और उनको कामयाबी भी हासिल हो रही है, लेकिन हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैलते जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। ये तक भी हमारी देश की गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। दिखा रही है तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत। अब अगर मौजूदा हालत में देखें तो क्या मुद्दा उठ रहा है हमारे देश में? सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर अब एक नई आवाज उठ रही है कंगना रनावत की। What does कंगना रनावत wants? आखिर कंगना रनावत को क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत का ऑफिस और घर तोड़ा गया। आपको एक बात बताता चलूं कि 2018 में भी कंगना रनावत को एक नोटिस दी गई थी, लेकिन आज उनका घर तोड़े जाने पर 2018 की नोटिस के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बस अपोजिशन पार्टी यही चाहती है कि कंगना रनावत को इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब सोने पे सुहागा कंगना रनावत जो है बयान पे बयान, यहां तक कि कंगना रनावत ने सारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि 99% बॉलीवुड स्टार्स ड्रग्स लेते हैं। अब 99% में कंगना रनावत भी आती है या नहीं आती है, ये सवाल मेरा आवाम से। बहरहाल बयान पे बयान देने के बाद कंगना रनावत ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने आप को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी मांगी और सिक्योरिटी उनको दी भी गई, जबरदस्त सिक्योरिटी दी गई, वाई+ सिक्योरिटी। वाई+ सिक्योरिटी जो है हमारे देश में बड़े बड़े वीआईपीज को दी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है। अब देखिए कंगना रनावत को भी ऐसी सिक्योरिटी दी गई है, और कंगना रनावत जो है पहली ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनको वाई+ सिक्योरिटी दी गई। शुरुआत में ही इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी गई तो आगे चलकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में 15 लोगों को Y+ सिक्योरिटी दी गई, वो भी बड़े बड़े VIPs को, जिसमें से कंगना रनावत भी आ चुकी है। यहाँ तक कि कंगना रनावत ने ये भी कह दिया था कि मैं बम्बई नहीं आना चाहती क्योंकि बम्बई में मेरी जान को खतरा है। शायद उसके बाद उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई होगी, क्योंकि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है या नहीं है। यहाँ तक कि कंगना रनावत ने ये तक इल्ज़ाम आयद कर दिया कि बम्बई के अंदर कंगना रनावत को जो है बम्बई की पुलिस से ही खतरा है। यानी हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा है या नहीं है, इसका फैसला आवाम को करना है। पिछले 6 साल की हुकूमत ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी ओपन प्रेस मीट नहीं की, यानी जर्नलिस्टों के सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहते। शायद यही वजह होगी कि मोदी जी ने अब तक ओपन प्रेस मीट नहीं की, क्योंकि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है। डेमोक्रेसी जिंदा है। डॉक्टर कफील को जो है 8 महीने तक जेल में डालते हैं बिना किसी जुर्म किए, यानी कोई जुर्म नहीं किया था, बावजूद उसके 8 महीने उनको जेल के अंदर गुजारना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक चैनल, यानी जिसके चेयरमैन है हमारे देश के एक मशहूर एंकर अर्नब गोस्वामी, उनका ये चैनल है। उनके खुद के चैनल में 2 जर्नलिस्टों ने रिजाइन दे दिया, यानी कि वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि अंडर प्रेशर में वो काम करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनके खुद के चैनल के जर्नलिस्टों ने रिजाइन दे दिया रिपब्लिक चैनल को। क्योंकि आप जानते होंगे कि जर्नलिस्टों के ऊपर भी कितना दबाव आता है, और जर्नलिस्टों को भी वही करना पड़ता है जो उनके बॉस कह दिए कि भाई ये दिखाना है, ये बस ये दिखाना है, जो मुद्दा है उसको दबाना है, बस दबाना है। बाकी का आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक कि हमारे देश के कुछ सियासतदान असेंबली में भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्टों को हमारे देश से बाहर ढकलना चाहिए। इस तरह से भी आवाज़ उठ रही है, क्योंकि हाल ही में हमने अबू आसिम आजमी की एक वीडियो दिखाई थी आपको महाराष्ट्र असेंबली से। तो बहरहाल आज जो बीजेपी गवर्नमेंट एक मुद्दा उठा रही है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बिहार में भी यही मुद्दा लेके है। बैनर पे जगह जगह पर यही लिखा है कि हमें जिताओ, हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएंगे। ये वही बीजेपी पार्टी है, जबकि आज से 1-2 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था केदारनाथ, जो कि सारा अली खान हमारे देश की एक मशहूर एक्ट्रेस है, जो कि सैफ अली खान की बेटी है। उनकी एक पहली फिल्म आई थी केदारनाथ, और केदारनाथ में एज ए हीरोइन काम किया था सारा अली खान, और एज ए हीरो काम किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। अब थोड़ी सी तफसीली में आपको बताता चलूं कि सुशांत सिंह राजपूत का एज ए हीरो इसमें क्या रोल था। सुशांत सिंह राजपूत जो है इस फिल्म में मुस्लिम रहते हैं, और वहीं पर सारा अली खान जो है एक हिंदू लड़की होती है। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। वहीं पर लव जिहाद जैसे धरने देने लगी थी यही बीजेपी पार्टी। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ धरने देने सड़कों पर आ गई थी बीजेपी पार्टी। अब यही बीजेपी पार्टी जो है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का दावा कर रही है। पहले तो ये धरने देती है कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जो है कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जो फिल्म में रोल किया एज ए मुस्लिम किया, जिससे कि लव जिहाद उभर रहा है हमारे देश में, इस तरह का इल्जाम आयद किया था बीजेपी पार्टी ने। और वैसे भी एज ए हीरो सुशांत सिंह राजपूत जो है केदारनाथ फिल्म में काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। जब केदारनाथ में एक बाढ़ आ जाती है तो कई हमारे हिंदू भाई बहनों को भी जो है सुशांत सिंह राजपूत बचाकर लेकर जाते हैं, इस तरह का एक सीन भी दिखाया था। तो बहरहाल बीजेपी पार्टी वही पार्टी है जो एक दौर में सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ धरना देती थी। अब बीजेपी पार्टी वही पार्टी है अब जो है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने की बात करती है। बहरहाल सब दास्तान सुनने के बाद फैसला आवाम के हाथ में है, फैसला बिहार की आवाम के हाथ में है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द जबरदस्त इलेक्शन होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।